हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं, ठीक उसी प्रकार से आज भी आपकी साइंस की क्लास लेने के आने वाले। आज मंडे है और उम्मीद करता हूं कल संडे को आपने टेस्ट दिया होगा। टेस्ट जरूर आपने दिया होगा। कल आपको 14 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए थे और सारे जो मैंने पढ़ाया है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उस 2 चैप्टर में से ही मैंने दिए हैं। कहीं बाहर से नहीं दिया है कोई, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड क्वेश्चन थे। अगर आपने पढ़ाई की है तो इजी क्वेश्चन थे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो आपने अगर टेस्ट अच्छे ढंग से दे दिया है एक फेयर नोटबुक के अंदर, तो उसकी जो भी आंसर शीट है वो आप जो भी आपके नंबर पे प्रोवाइड करवाना होता है उस पर आप सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम उसका विश्लेषण कर सकें। अब मैं बात करूंगा हमारे चैप्टर की। हम पढ़ रहे थे बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली है सबकी। उसके बाद में कल की क्लास थी, उसमें हमने क्या किया था वो भी पढ़ लिया था, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी। फर्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे पूरी कर ली। आज बेटा बात करेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसकी बात करेंगे? तो बात करेंगे हम यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं के उपयोग क्या है और अधातुओं के उपयोग क्या है। सबसे पहले बात की गई है नंबर 1 पर मेटल की। मेटल के यूजेज में देखो नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है आपकी बुक में COPPER, कॉपर। पेज नंबर निकालो, देखो 73, पेज नंबर 73 पे लिखा हुआ यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें नंबर फर्स्ट मेटल्स है, उसके बाद कॉपर के यूजेज दे रखे हैं। अब कॉपर का यूजेज कहाँ कहाँ होता है देखो, एक तो फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड एप्लियंस, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत के तार बनाने और उपकरण बनाने के लिए कॉपर के तारों का उपयोग होता। एक उसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीन्स क्या होता है? वैद्युत लेपन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वैद्युत लेपन। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, उसके अलावा मेकिंग एलॉयज, एलॉयज का मीन्स होता है मिश्र धातुएं बनाने में। मिश्र धातुएं कौन सी? जैसे ब्रास, पीतल, ब्रॉन्ज, कांसा और जर्मन सिल्वर बनाने के लिए कॉपर का उपयोग होता है। एलॉयज यानी मिश्र धातुएं बनाने के लिए। उसके बाद है यूटेंसिल्स और कॉइन्स, यानी बर्तन बनाने के लिए कॉपर के, और कॉइन्स सिक्के बनाने के लिए। फिर आयरन का यूजेज है। आयरन के यूजेज में सबसे पहले कास्टिंग वर्क्स। कास्टिंग वर्क्स मीन्स होता है कोई भी अगर फैक्ट्री के अंदर लोहे के दूसरी चीज में मिलाना होता है तो भी लोहे को मिलाया जाता है कास्टिंग वर्क्स में। उसके अलावा सेकंड है फॉर मेकिंग सिंक्स बनाने में, बाथ टब्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, आयरन नेल्स, चेन्स, गेट्स हो गया, रेडिएटर पाइप्स हो गया और एग्रीकल्चर इंपेलीमेंट्स हो गया। लोहे का कितना उपयोग है आप सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर नंबर सी में है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज के निर्माण में, फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के पार्ट को बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में। फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, पैकिंग फॉइल्स, शिप्स। उसके अलावा मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स। उसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि रासायनिक जो उद्योग होते हैं, रासायनिक उद्योगों में एक रिडक्सिंग एजेंट के रूप में। फिर गोल्ड और सिल्वर, और गोल्ड और सिल्वर का सबसे पहले मेकिंग ज्वेलरी यानी आभूषण बनाने के लिए। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स और सोलार सेल्स, सोलार सेल आते हैं या कंप्यूटर्स आते हैं, उस कंप्यूटर के अंदर जो विद्युत को कांटेक्ट करवाया जाता है उसके लिए, और फॉर मेकिंग कॉइन्स और सिक्के बनाने के लिए। फिर दे रखा बेटा यूजेज नॉन मेटल का। नॉन मेटल का तो मेटल में किस किस का पढ़ा? नंबर 1 पर कॉपर का पढ़ा, फिर हमने आयरन का पढ़ा, नंबर 3 पर हमने एल्यूमिनियम का पढ़ा। किसका पढ़ा? एल्यूमिनियम का पढ़ा। और नंबर 4 हमने क्या पढ़ा? गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। इन सब के हमने यूजेज पर। बेटा यूजेज में समझाने की जरूरत नहीं है। अब इस यूजेज का क्या समझाऊं? जो समझाना था वो मैंने एक क्लास ली है, उसमें एक ही टॉपिक समझाया है। ऐसा नहीं करना सर आज बहुत जल्दी में है। बेटा जल्दी में नहीं हूं, मैं यूजेज पढ़ा रहा हूं। अब यूजेज का समझाना क्या है? समझने लायक यहाँ चीज ही नहीं है कोई, ठीक है ना। तो नॉन मेटल की यूजेज की बात करें, नॉन मेटल में ऑक्सीजन का यूजेज पहले। अब ऑक्सीजन का यूजेज आप सबको भी पता होगा, असेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए बहुत जरूरी गैस है। और मेन फंक्शन इज रेस्पिरेशन, सबसे जरूरी कार्य है, हम श्वसन में उसका यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन में उपयोग करते हैं। प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते नहीं होते हैं,
हॉस्पिटल में ऐसा कोई रोगी आ जाता है जिसको श्वास लेने की बहुत तकलीफ होती है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर से उसका क्या किया जाता है, यूजेज किया जाता है। उसके अलावा नाइट्रोजन गैस जो कि नाइट्राइड फॉर्म में होती है, और नाइट्राइड जो होती है वो पौधों के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा फर्टिलाइजर यानी उर्वरक बनाने में क्लोरीन गैस होती है, जल को साफ करने में, उसके अलावा कीटाणुओं को मारने में, जीवाणुओं को मारने में। उसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर आता है, उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन गैस का यूज। ग्रेफाइट का पेंसिल बनाने के लिए, पेंसिल का लेड बनाने के लिए, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो होती है, इलेक्ट्रिक इंडिकेटर्स कौन सी, यानी जो विद्युत उद्योग होते हैं उसमें भी ग्रेफाइट का यूज होता है, उसमें भी क्या होता है, ग्रेफाइट का यूज होता है। तो ये हमने यूजेज पढ़ लिए। यूजेज के बाद में यानी ऑक्सीजन का पढ़ा, देन NiTRO चाहिए, नाइट्रोजन का पढ़ा, एंड देन नंबर 3 पर हमने क्या पढ़ा, ClORi यानी क्लोरीन का पढ़ा, एंड नंबर 4 पर ग्रेफाइट का पढ़ा। अब आगे देखो, आगे टॉपिक है 4.7, और 4.7 है एलॉयज, ALLOYS। एलॉयज का मीन्स होता है मिश्र धातु। एलॉयज है तो मिश्र धातुएं। एलॉयज का मीन्स क्या होता है, मिश्र धातुएं होता है। तो मिश्र धातु में क्या होता बेटा कि जैसे जंग लगने से बचाने के कारण उसके अंदर दूसरी धातु मिला दी जाती है, दो अलग अलग धातुएं मिला दी जाती है। जैसे हम बता करते ना, स्टील बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर लोहा भी होता है। ऐसे यानी दो अलग अलग धातुओं को मिक्स करके कोई ऐसी धातु बना दी जाती है कि फिर उसके जंग नहीं लगे, फिर वो ज्यादा उपयोगी हो, उसको बेटा एलॉयज कहते हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा ना, एलॉयज आर होमोजेनियस मेटेलिक सॉल्यूशंस कंपोज्ड ऑफ 2 या मोर एलिमेंट्स। यानी एलॉय क्या होते हैं, एक समांगी मीन्स होता है समान अनुपात में एक मेटेलिक सॉल्यूशन होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों का हो सकता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों का बना हुआ एक समांगी जो मिश्रण होता है उसको एलॉयज कहते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट्स इन द एलॉय इज एसेंशियली ए मेटल। वन ऑफ द एलिमेंट इन द एलॉयज इज एसेंशियली मेटल। यानी एलॉयज के अंदर उस दोनों में से एक तत्व मेटल होना बहुत जरूरी है, एक तत्व मेटल होना बहुत जरूरी है। while the other element और एलिमेंट्स में भी मेटल या नॉन मेटल लाइक कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर और बोरॉन। यानी कि दूसरा कोई भी हो सकता है, बट एक मेटल होना जरूरी है, दूसरा नॉन मेटल हो सकता है, चाहे तो सिलिकॉन ले लो, चाहे कार्बन ले लो, चाहे सल्फर ले लो, चाहे बोरॉन ले लो। उसके अलावा एलॉय जो होते हैं आर ऑफ्टन मेड और अल्टर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस मेटल, फॉर एग्जांपल टू इंड्यूस हार्डनेस, टफनेस और डक्टिलिटी। Alloys are often made to alter the mechanical properties of the base metal। यानी मिश्र धातुएं अक्सर क्या होती है, यानी मिश्र धातुएं किसी धातु के आधार के उसके अंदर यांत्रिक गुण लाने के लिए बनाई जाती है, उसके अंदर नए गुण लाने के लिए, उसके अंदर नई प्रॉपर्टीज लाने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। कि जैसे कि होगा है कि टू इंड्यूस हार्डनेस, उसके अंदर कठोरता लाने के लिए, उसके अंदर टफनेस लाने के लिए, टफनेस का मीन्स मजबूत होता है, और डक्टिलिटी का मीन्स होता है तन्यता, उसके अंदर तन्यता लाने के लिए। एलॉयज आर हार्डर एंड टफर देन द बेस मेटल। और ये एलॉयज होते हैं ये और भी हार्ड हो जाते हैं बेस मेटल की तुलना में भी। जिस मेटल से आपने एलॉयज को बनाया है उस मेटल की तुलना में भी ये एलॉयज क्या हो जाते हैं, ज्यादा हार्ड होते हैं। एंड आर रेजिस्टेंस टू कॉरोजन। और फिर वो किससे बचते हैं, कॉरोजन से बचते हैं। कॉरोजन का मीन्स होता है जंग लगने से वो हमारे को रेजिस्टेंस यानी जंग के विरुद्ध प्रतिरोधी हो जाता है। रेजिस्टेंस का मीन्स प्रतिरोधी होता है हिंदी में, यानी जंग के विरुद्ध प्रतिरोधी हो जाता है। उसके अलावा आगे है कि दे आर इनर टू कॉमनली यूज्ड केमिकल्स एंड मैग्नेटाइल एंड डक्टाइल। और अक्सर उसका यूज केमिकल्स के रूप में किया जाता है, किसी मैग्नेटाइजेबल यानी कोई चुंबकीय पदार्थ हो गया, कोई डक्टाइल पदार्थ हो गया, उसके लिए यूज किया जाता है। फेरस एलॉयज आर एलॉयज विद आयरन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट। यानी फेरस की जो मिश्र धातुएं होती है उसमें मेन कौन सा होता है, मेटल, वो मेटल आयरन होता है। एंड हैव अदर एलिमेंट, और दूसरा उसके अंदर कार्बन मिलाया जा सकता है, क्रोमियम मिलाया जा सकता है, वेनेडियम मिलाया जा सकता है, टंगस्टन मिलाया जा सकता है, और मॉलिब्डेनम मिलाया जा सकता है। जबकि नॉन फेरस एलॉयज होते हैं उसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है। नॉन फेरस जो एलॉयज होते हैं उसमें आयरन नहीं होता है। उदाहरण के लिए उसके अलावा क्या होता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, लेड हो सकता है, टिन हो गया, टाइटेनियम हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, एंड देन टंगस्टन हो गया। आयरन नहीं होना चाहिए। नॉन फेरस, फेरस का मतलब ही आयरन ही होता है, तो फेरस एलॉयज में आयरन होगा और उसके साथ में कोई दूसरा एलिमेंट होगा। और नॉन फेरस में आयरन नहीं होगा, आयरन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट होगा। एलॉयज ऑफ आयरन, आयरन के एलॉयज कौन कौन से हैं, तो एक तो है इनवर, उसके अलावा मैग्नीज स्टील, उसके अलावा निकल स्टील और स्टेनलेस स्टील। ये आयरन के मिश्र धातुएं। लोहे की मिश्र धातुएं कौन सी है, एक तो है INVAR लिखा हुआ इनवर, उसके अलावा मैग्नीज स्टील, निकल स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये आयरन के एलॉयज हैं।
नॉन फेरस एलॉयज में कौन से, एक तो एल्निको है, एल्निको नॉन फेरस, एल्निको में देखो क्या है, एक तो एल्यूमिनियम है और निकल है, उसके अलावा मैग्नीशियम है, उसके अलावा डुरेलियम है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, बॉल मेटल है, जर्मन सिल्वर है और गन मेटल है। ये नॉन फेरस एलॉय जिसमें कि लोहा नहीं है। इनर्ट मेटल यानी कि अक्रिय मेटल कौन से, जो किसी से क्रिया ही नहीं करते, जैसे नोबल और इनर्ट मेटल आर दोज दैट हैव नो इफेक्ट ऑन वाटर एंड ऑक्सीजन, नो इफेक्ट ऑन वाटर एंड ऑक्सीजन सम ऑफ द इनर्ट मेटल। नोबल या इनर्ट मेटल वे होती हैं, यानी कि अक्रिय, नोबल का मीन्स उसको कहते हैं अक्रिय, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो अक्रिय मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कि जल और ऑक्सीजन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। वो उदाहरण है रुथेडियम है, रुथेनियम है, रहोडियम है, पैलेडियम है, सिल्वर है, इरिडियम है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। फिर आगे देखो कि गोल्ड इज ए सॉफ्ट येलोविश मेटल, सोना कैसा होता है, एक सॉफ्ट येलोविश मेटल होता है, सॉफ्ट यानी कोमल पीले रंग का धातु होती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मेलिएबल, ये सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है। और गोल्ड इज द मेनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ज्वेलरी, सोने का सबसे ज्यादा उपयोग सोना बनाने के लिए होता है। ग्लास और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स, कुछ अलग अलग महंगे इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं उसको बनाने के लिए। गोल्ड इज कोरोजन रेसिस्टेंट, यानी कि सोना कैसा है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, यानी कि संक्षारण प्रतिरोधी है। लोहे की कोई जंग नहीं, सोने की कोई जंग नहीं लगता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन डेपोजिट्स ऑफ एल्यूवियम एंड वेन्स, ये कहां पाया जाता है, एक एल्यूवियम होता है और एक वेन्स होता है, वहां पर इस गोल्ड का जमाव हो जाता है। गोल्ड नेवर लूजेज इट्स शाइन, सोना कभी भी अपनी चमक नहीं खोता है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट, और सोने की शुद्धता होती है, प्योरिटी यानी शुद्धता, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योरेस्ट, 22 एंड 23 आर गोल्ड मिक्सिंग ऑफ द अदर मेटल, यानी 24 कैरेट का जो सोना होता है वो एकदम प्योरेस्ट होता है, जबकि अगर 22 या 23 कैरेट का जो सोना होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई दूसरा मेटल मिक्स होता है। बाकी 24 कैरेट का सोना प्योर सोना होता है। गोल्ड में बी एलॉयड विद अदर मेटल्स सच है, यानी सोने को अन्य धातु के साथ भी मिश्रित किया जा सकता है, जैसे सिल्वर के साथ, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, सिलिकॉन के साथ, टू प्रोड्यूस प्योरिटी लेस देन 24 कैरेट, तब उसकी जो शुद्धता होती है वो 24 कैरेट से कम हो जाती है। सिल्वर एंड कॉपर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलॉइंग एलिमेंट्स फॉर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर होते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा एलोइंग मेटल्स सोने के लिए यूज किए जाते हैं। प्योर गोल्ड इज टू सॉफ्ट, प्योर अगर सोना होता है तो वो सॉफ्ट कोमल होता है। टू बी एबल टू यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जिसका उपयोग आप ज्वेलरी यानी कि क्या बनाने के लिए यूज करते हो, आभूषण बनाने के लिए। उसके बाद में माइंड मैप दे रखा है, ये आपको स्वयं को पढ़ना है, जो आपके अलग अलग कैरेक्टर जो हमने सारे चैप्टर में पढ़ा है ना, वो चैप्टर में जो भी पढ़ा है वो सारा एक माइंड मैप दिया है कि आप अपने दिमाग में उसका एक मैप बना सकते हो। फिर आगे और एक माइंड मैप दे रखा है जिसमें मेटल्स भी है, और उसकी देखो सबसे नीचे फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, ऊपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, और एक साइड में रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, एक साइड में यूजेज दे रखे हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। आज के लिए आपको होमवर्क बेटा क्या करना है, आपको एक बार समरी कर देना सारे चैप्टर की। पेज नंबर 77 होमवर्क क्या करना, होमवर्क करना है आपको पेज नंबर 77 पर लिखा हुआ है समरी ऑफ द लेसन, SUMMARY, समरी OFTHELESSON, समरी ऑफ लेसन, यानी कि हिंदी में कहूं तो पाठ का सारांश, पाठ का सारांश है जो आपको बेटा होमवर्क में करना है। बाकी फिर हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, और क्वेश्चन आंसर की बात हमारी आगे वाली क्लास में करेंगे। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम किसकी बात करेंगे, तो उसकी क्लास में हम क्वेश्चन आंसर की ही बात करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। हाँ, मुझे पता है आज मैंने क्लास बहुत जल्दी ली है, बहुत फास्ट, मेरी गति तेज थी, बट बेटा यहाँ गति तेज हो सकती है, इसीलिए मैंने गति तेज की है, क्योंकि समझाने लायक कुछ था नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी कि उसको समझाया जाए, समझाने लायक कोई चीज नहीं थी, इसीलिए आपको वो मैंने कहा है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो मैंने आपको अच्छे ढंग से कह दिया है कि क्या लिखा हुआ है। और बाकी का जो समझाने लायक था वो मैंने पहले ही बहुत धीमे तरीके से आपको समझाया था। और हमारी आगे वाली जो क्लास होगी फिर हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जो भी 11 क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे हम, तो वो हमारी आगे वाली क्लास में करेंगे। आज आपको होमवर्क मैंने दे दिया है कि आपको क्या करना, समरी ऑफ द लेसन या समरी ऑफ द चैप्टर, ये जो समरी दे रखी है पेज नंबर 77 पर, वह आपको होमवर्क में कर लेनी है। बाकी का कल की क्लास में पढ़ेंगे, जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाने हैं वो क्वेश्चन आंसर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब बेटा आपसे विदा लेता हूँ, मेरे विदा लेने का समय आ गया है और कल वापस लौटता हूँ। तब तक भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें,
आपको सुरक्षित रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।